पाटलिपुत्र की गलियों में चाणक्य अपनी विनम्र झोपड़ी के बाहर बैठे हैं। उनके हाथ में सोने से तराशी हुई सुई चमक रही है। कीमती सुई फिसलती है, सीढ़ियों से नीचे गिरती हुई। एक विनम्र मिट्टी की झोपड़ी सुबह की रोशनी में शांत खड़ी है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश चंदवा से होकर बह रहा हो। भगदड़ मच जाती है, क्योंकि लोग एक अव्यवस्थित खोज में भागते हैं। गुरुजी, एक सुनहरी सुई गिर गई है, हमें इसे तुरंत ढूंढना होगा। निराश होकर वे सीढ़ियों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। उनकी खोज तेज हो जाती है। पाटलिपुत्र की हलचल भरी सड़कों के बीच चाणक्य चुपचाप धूल में बैठे हैं। एक अचानक सटीक गति के साथ वह भीड़ भरी सड़क पर एक सुई फेंकता है। पाटलिपुत्र की जीवंत गलियां सुबह के सूरज के नीचे जाग उठती हैं, जो जीवन और वाणिज्य से भरपूर है। जीवंत अराजकता के बीच चाणक्य अचानक रुकते हैं। रुको, यह सुई लो, मैंने जानबूझकर इसे यहां गिरा दिया था। एक शिष्य आश्चर्यचकित होकर इस क्षण की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाता है। क्यों गुरुजी, यह तो बहुमूल्य था। लोग टूटी सीढ़ियों पर खड़े हैं, उनके चेहरों पर थकान छाई हुई है। चाणक्य की गंभीर दृष्टि पाटलिपुत्र की हलचल भरी सड़कों पर घूमती है, जहां सुबह की धूप में जीवन खिलता है। एक सुई के लिए लोगों ने सीढ़ियां तोड़ दी। अगर मैंने इसे यहां नहीं फेंका होता तो पूरा मोहल्ला ढह जाता। चाणक्य की आंखों में गहरा ज्ञान झलकता है। जैसे ही पाटलिपुत्र में भोर होती है, लंबी छायाएं जीवन से भरपूर सड़कों पर फैल जाती हैं। भीभा के बीच चाणक्य नपे तुले कदमों से चलते हैं। प्राचीन शहर के हृदय में चाणक्य घोषणा करते हैं, सामूहिक कल्याण हमेशा व्यक्तिगत संपत्ति से बढ़कर होता है। पाटलिपुत्र की हलचल भरी सड़कों में भीड़ चाणक्य को ध्यान से सुनती है। चाणक्य के सामूहिक कल्याण की बात करने पर समझ आती है